नमस्कार। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये जो आने वाला संडे है, इस संडे को जो है वो पीजीटी का पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो पीजीटी का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, पीजीटी हिंदी का पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। अब पीजीटी हिंदी का पेपर है तो हम प्रीवियस ईयर का पीजीटी हिंदी का पेपर ही जो है वो आज डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से देखेंगे। डिटेल से इसलिए देखेंगे, मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अगर पूछ लिया गया कोई क्वेश्चन तब तो बहुत ही अच्छा है, परंतु लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम प्रीवियस ईयर का जो पीजीटी का पेपर है, पीजीटी हिंदी का जो पेपर है, उसको जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपकी हेल्प हो सके। और मुझे पता है कि हेल्प ज़रूर आपकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 61 से जो है डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखना, जो नए पॉइंट लगेंगे उनको नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब हिंदी का पेपर था तो हिंदी में ही जो था वो सारे का सारा जीके का पोर्शन भी दिया गया था। ये जो बादल ग्लेशियर है, बोलते हैं ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। अगर हम बादल ग्लेशियर की बात करें कि ये बादल ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। बादल ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है, परंतु इस ग्लेशियर के बारे में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बड़ा बंगाल क्षेत्र है ना, उसके समीप जो है वो पड़ता है। बादल नदी भी जो है वो यहाँ से एक निकलती है। यही बादल नदी जो है वो आगे चलकर रावी की एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी जो है वो बन जाती है। तो ये रावी की एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी जो है वो आगे चलकर बन जाती है और रावी नदी को जो है वो सिंचित करती है। अगर हम यहाँ से इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चंस ग्लेशियर के बारे में पूछे जा सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसको बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। कहते हैं कि 1936 में बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जो था वो इसने भारी तबाही जो था वो मचाई थी चंद्रा वैली में, और वहीं से जो था वो चंद्रताल झील जो था वो बनी थी। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ये ग्लेशियर इम्पोर्टेंट है। ये जो है वो कौन सी वैली में, चंद्रा वैली में जो है होता है। चंद्रा वैली चंद्रा घाटी में आता है। तो चंद्रा घाटी में कुछ और ग्लेशियर भी पड़ते हैं, जैसे कि पाचा ग्लेशियर वहाँ पर पड़ता है, कुल्टी ग्लेशियर वहाँ पर पड़ता है, गिफांग ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ पर जो है वो समुद्री ग्लेशियर पड़ता है, तापन ग्लेशियर यहाँ पर पड़ता है। तो ये चंद्रा वैली के ग्लेशियर्स आपने ध्यान रखने हैं। आपने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास लेडी ऑफ केलोंग, हमने पिछले कल पढ़ा था कि केलोंग से एक पीक दिखाई देती है जिसको लेडी ऑफ केलोंग कहते हैं, लेडी की शेप में। लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर भी है, वो भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो स्थित है। एक मुकीला ग्लेशियर है, मुकीला ग्लेशियर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये लाहौल स्पीति में ही आता है। और वैली वाइज डिस्कस करेंगे तो बागा वैली में जो है ये आता है। दुधोन ग्लेशियर है, एक दुधोन ग्लेशियर भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू वैली में जो है वो स्थित है। पार्वती ग्लेशियर भी है, पार्वती ग्लेशियर जो है ये भी कुल्लू वैली में स्थित है। ये जो दुधोन और पार्वती ग्लेशियर है, ये दोनों ही जो है वो पार्वती नदी को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाते हैं। मियार ग्लेशियर आता है, मियार जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और मियार एक नदी भी है। ये जो है वो लाहौल घाटी में जो है वो मियार ग्लेशियर जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हो गए जो हमने डिस्कस किए, इन सभी को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं, इमला बिमला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर हम इंपॉर्टेंट वैलीज की बात करते हैं, देखो इमला बिमला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में पड़ती है या फिर कहाँ पर पड़ती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में इमला बिमला घाटी कहाँ पर पड़ती है यही पूछा जाए, और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो इसके बारे में बन सकते हैं। पहले तो हिमाचल की घाटियों के बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पहले एक वो क्वेश्चन बन सकता है। चलो मान लिया वो क्वेश्चन हम बाद में रिवाइज करेंगे। अगर वो क्वेश्चन ना पूछा गया तो क्या और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन सकता है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि इमला बिमला क्या कोई धाराएं या फिर कोई नदियाँ भी हैं। तो देखो इमला बिमला जो है ये अलग अलग नदियाँ या फिर खड्डे भी जो हैं वो दो हैं, और ये दोनों की दोनों खड्डें जो हैं वो अलग अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही जो हैं वो बहती हैं। अगर हम इमला बिमला घाटी की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो मंडी जिला आता है, मंडी का मुख्यालय आता है, वहाँ से दक्षिण पूर्व में जो है वो शिकारी धार से परलोग एक जगह का नाम है, परलोग तक जो है ये घाटियाँ जो हैं वो स्थित हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन सुना होगा तो कहीं ना कहीं पर हेल्प आपकी ज़रूर करेगा। आपने ये भी ध्यान रखना है कि मंडी में ही जो है वो बल वैली भी जो है वो आती है। बल वैली जो है वो इम्पोर्टेंट वैली है क्योंकि मंडी की ये मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो मानी जाती है। इसको सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जो है वो
जाना जाता है। एक ये क्वेश्चन हो गया। आपने ध्यान रखना है कि सप्रू वैली जो है वो कहाँ पर स्थित है। सप्रू वैली जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। एक कुनिहार घाटी भी जो है वो पड़ती है, कुनिहार घाटी भी जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो पड़ती है, वो भी आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है बसपा वैली, जिसको सांगला वैली भी जो है वो कहा जाता है, किन्नौर जिले में जो है वो स्थित है। बड़ा बंगाल घाटी जो है वो कहाँ पर पड़ती है। बड़ा बंगाल जो है वो कांगड़ा घाटी से जो है ये लगती है और धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो है ये स्थित है। हमने पिछले कल ही पढ़ा था, धौलाधार और पीर पंजाल की श्रृंखलाओं के बीच में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। रावी नदी इसी घाटी से जो है वो निकलती है और आगे चलकर चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बहती है। आपने ध्यान रखना है कि पांगी वैली जो है ये भी इंपॉर्टेंट वैली है। पांगी वैली डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है और पांगी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, चंबा में पड़ती है पांगी, और पांगी का मुख्यालय जो है वो किलाड़ में जो है वो स्थित है, ये नोट करें। आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि चुराह वैली जो है वो कहाँ पर पड़ती है। तो चुराह वैली भी जो है वो इम्पोर्टेंट वैली है और ये चुराह वैली जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती है। चुराह वैली भी हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं मनतलाई झील किस घाटी में जो है वो स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है, जिला नहीं पूछा गया है, यहाँ पर घाटी पूछा गया है। देखो मनतलाई झील की बात करें कि ये कौन सी घाटी में जो है वो स्थित है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो है वो मणिकर्ण घाटी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। मणिकर्ण डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही जो है वो ये इंपॉर्टेंट लेक भी जो है वो इंपॉर्टेंट झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही जो है वो पड़ती है। पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के इंपॉर्टेंट लेक्स को जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कोई भी लेक पूछी जाए तो वो एक रिवाइज आपका हो जाए और एग्जाम में हेल्प भी मिल जाए। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की मनतलाई झील जो है वो इंपॉर्टेंट है। पार्वती नदी जो है वो यहीं से निकलती है। यहाँ पर भृगु झील पड़ती है, सरयोलसर झील जो है वो पड़ती है, श्रिंगटिंगू झील जो है वो यहाँ पर पड़ती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो मनतलाई झील के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्वती नदी कहाँ से निकलती है। पार्वती नदी जो है वो इसी वैली से जो है वो निकलती है, इसी घाटी से जो है वो पार्वती नदी जो है वो निकलती है। पार्वती आगे चलकर जो है वो किसकी सहायक नदी बनती है, ये ब्यास की इंपॉर्टेंट सहायक नदी जो है वो बन जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ जोड़ा जाता है। माता पार्वती का ईयरिंग कान की बाली यहाँ पर गुम हो गई थी, तो यहाँ पर जो है वो मणिकर्ण में गर्म पानी के स्रोत भी स्थित है। उसी के साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। हमने मणिकर्ण की बात की, तो देखो मणिकर्ण में गर्म पानी का स्रोत है। आप यहाँ से क्या ध्यान रख सकते हैं कि देखो मणिकर्ण में जो पानी का स्रोत है, इसके अलावा कुल्लू में जो है वो और भी ऐसे पानी के स्रोत हैं, जैसे कि कसोल हो गया, खीरगंगा हो गया, वशिष्ठ हो गया, ये सारे जो है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है। तो कुल्लू के ये आपने गर्म पानी के स्रोत भी ध्यान रखने, ये भी इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है वो मिंदल वासिनी देवी की मान्यता है। देखो मिंदल देवी की पूजा की जाती है। मिंदल देवी की पूजा जो है वो कौन सी वैली में की जाती है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अगर हम मिंदल देवी की बात करें कि इनकी पूजा कहाँ पर की जाती है, तो इनकी पूजा पांगी वैली में की जाती है। पांगी में इनकी पूजा की जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है। पांगी के बारे में हमने अभी क्या जाना कि पांगी में जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है वो हमने जान लिया। पहले के टाइम में कहा जाता था कि अगर किसी को बहुत कड़ी सज़ा देनी है तो उसको पांगी की सज़ा जो था वो दे दी जाती थी। और पांगी घाटी जो है, देखो अब तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, परंतु फिर भी लगभग 8 महीने जो है ये बाहरी क्षेत्रों से कटी रहती है, इसलिए इसको काले पानी की संज्ञा भी जो है वो फिर दी जाती है। इसलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है कि काले पानी जो है वो भेज दिया गया। देखिए पांगी के एल्टीट्यूड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पांगी का एल्टीट्यूड जो है लगभग 11,000 फीट तक जो है वो माना जाता है कि 11,000 फीट तक जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। और पांगी देखो यहाँ पर चिनाब नदी जो कि लाहौल स्पीति में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, वो भी जो है वो यहीं पर बहती है। बौद्ध धर्म की मान्यता जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब देखो हमने कुछ ऐसे दर्रे पढ़ रखे हैं जो कि पांगी को कहीं ना कहीं पर चंबा के साथ जो है हम जोड़ते हैं, जैसे कि हमने साच दर्रा जो है वो पढ़ रखा है। साच दर्रा जो है वो चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। एक हमने साच दर्रा पढ़ रखा है, दूसरा हमने कौन सा दर्रा पढ़ रखा है, दूसरा हमने दराती दर्रा जो है वो पढ़ रखा है। तो इन दर्रों के बारे में जानेंगे कि यहाँ से भी क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो साच दर्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये चंबा को पांगी से जोड़ता है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, ऊंचाई कितनी है। तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, 4,395 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ रखा है, दूसरा हमने दराती दर्रा जो है वो पढ़ रखा है। दराती दर्रा देखो इसका एल्टीट्यूड कितना है, 4,720
4720 मीटर जो है वो दराती दर्रे का एल्टीट्यूड है। दराती दर्रे का एल्टीट्यूड भी आपने ध्यान रखना है। तो ये जो है वो चंबा को पांगी के साथ जो है वो जोड़ते हैं दर्रे। तो इन दर्रों के बारे में पता चल गया। सांगला देखो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये पड़ता है, ये ऑप्शन में दिया गया है। डोडरा कवार की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। राजगढ़ की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। कई बार मैच करने को दे दिया जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर पड़ती है, तो इस तरह से आपको मैच करने का भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65। देखो ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ भी रखे हैं मिशन एलाइड में। बोलते हैं वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग फोक डांसेस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, जिनके बारे में हम अलग अलग टाइप में अलग अलग बातें अलग अलग फैक्ट जो हैं वो जानते रहते हैं। परंतु यहाँ से कौन सा डांस ऐसा है जिसमें केवल महिलाएं, केवल और केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं, तो ढांगी डांस ऐसा है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ढांगी डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो देखो ढांगी डांस जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये परफॉर्म किया जाता है। शायद अभी हम 4-5 दिन पहले ही पढ़ रहे थे कि ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, हार्वेस्टिंग के दौरान जो है वो इसको परफॉर्म किया जाता है। परंतु ये फेस्टिवल जो है वो आपने ध्यान रखना है कि केवल और केवल महिलाओं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। एक तरह से लव थीम इसमें होती है जिसको परफॉर्म यहाँ पर किया जाता है, ये दिखाया जाता है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट चंबा में और भी डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ढेपक डांस भी परफॉर्म किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में झांझर डांस भी परफॉर्म किया जाता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन में करथी दिया गया है। करथी कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का ये इंपॉर्टेंट जो है वो डांस है, ये आपने ध्यान रखना है। अपने डांस ध्यान रखना है, जैसे कि किन्नौर का जो है वो डांस हो गया, किन्नौर के डांसेस हो गया कयांग बेयांगचू हो गया, बाक्यांग हो गया, जात्रू हो गया, जाप्रो हो गया, ये सारे किन्नौर के डांसेस हैं। लाहौल स्पीति का सांद और साबू डांस आपने ध्यान रखना है। अब देखो हमने किन्नौर के अभी डांस पढ़े ना, जैसे हमने कयांग पढ़ा, बाक्यांग पढ़ा, बेयांगचू पढ़ा, इनके बारे में क्या ध्यान रखना है। ये जो देखो कयांग डांस होता है ना, ये तो दोनों महिलाओं के द्वारा भी पुरुषों के द्वारा भी परफॉर्म जो है वो किया जाता है। परंतु ये जो बेयांगचू डांस होता है, बेयांगचू डांस आपने ध्यान रखना है, ये मेल डांस होता है, मेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। वैसे ही बाक्यांग डांस भी है, बाक्यांग डांस आपने ध्यान रखना है कि वैसे ये मुख्य रूप से जो है वो महिलाएं ही परफॉर्म करती हैं इसको, ये भी आपने नोट करना है। तो ये आपने अलग अलग डांसेस के बारे में जान लिया, कौन सा डांस किसके द्वारा कैसे कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, कहाँ से और क्वेश्चन बना सकता है पूछने वाला, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में बनेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपका भी रिवीजन साथ में हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आपके लिए है क्वेश्चन की लांग दरमा डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लांग दरमा एक डांस है, ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का ही डांस है, परंतु कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों में निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नहीं माना जाता। देखो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बहुत सारी पहाड़ी रियासतें आती थी, परंतु बोलते हैं कौन सी पहाड़ी रियासत ऐसी है जिसे प्राचीन नहीं माना जाता। प्राचीनतम पूछी गई होती है तो त्रिगर्त कांगड़ा आप सही कर देते, परंतु जिसको नहीं माना जाता वो कौन सी है, आपने ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सुकेत। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। सुकेत को इतना प्राचीन नहीं माना जाता। अगर हम बात करें कांगड़ा, जिसको त्रिगर्त कहा जाता था, महाभारत टाइम के साथ इसको जोड़ा जाता है। चंबा को भी जो है वो काफ़ी पुरानी रियासत माना जाता है, मेरू वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कुल्लू, जिसको कुल्लू हेंद सांग के टाइम में भी हेंद सांग ने यहाँ पर विजिट किया था। विहंग मणिपाल के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। परंतु सुकेत यंगेस्ट या फिर इनमें से कहें कि एक नई रियासत मानी जाती है, प्राचीनतम रियासत नहीं मानी जाती। आपको जानने को मिलेगा कि मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो मंडी सुकेत से ही अलग होकर जो था वो बना था। सुकेत की ही एक शाखा जो था वो मंडी हुआ करता था। अगर हम बात करें सुकेत की स्थापना हुई कब, किसने इसकी स्थापना की और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। देखो आपने सुकेत के बारे में पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं कि सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी, तो राजा वीर सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 765 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। आपने और क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो था वो चंबा के राजा बीच में आए थे, मुशाण वर्मन, जिनको यहाँ पर जो था वो जगह दी गई थी रहने के लिए, और फिर बाद में चलकर सुकेत के राजा की बेटी का विवाह उनके साथ कर दिया गया था। उनको पंगाना जो था वो जागीर के रूप में दे दिया गया था। यहाँ पर जो था वो गरुड़ सेन एक शासक हुए जिनके द्वारा बनेड़ की स्थापना की गई। बनेड़ में जो था वो
बनेड़ में स्थापना की गई और बनेड़ का ही जो है वो प्रेजेंट टाइम में सुंदरनगर नाम आपको देखने को मिलता है। इसी रियासत के अंतिम शासक देखने को मिलेंगे लक्ष्मण सेन, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो कुल्लू रियासत हमारे पास दी गई है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखो कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। विहंग मणिपाल ने इसकी स्थापना की थी, परंतु एग्जैक्टली डेट तो हमें नहीं मिलती कि कब इसकी स्थापना की गई थी, परंतु इसका वर्णन रामायण, विष्णु पुराण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण ऐसे देखने को मिलता है। अगर हम उसी तरह कांगड़ा की बात करेंगे तो इसका वर्णन भी हमें ऐसे ही देखने को मिलता है अलग अलग पुराणों में, ग्रंथों में। चंबा की अगर हम बात करते हैं तो देखो चंबा भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्राचीनतम रियासत है और इसकी स्थापना राजा मेरुवर्मन के द्वारा जो था वो की गई थी। अगर हम बात करें कि राजा मेरुवर्मन ने लगभग 550 ईस्वी पूर्व जो था वो अयोध्या से आए थे ये सूर्यवंशी, और राजा मारू उनको कहते थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बाद में चलकर चंबा शहर की स्थापना की गई राजा साहिल वर्मन के द्वारा। 1920 ईस्वी के आसपास जो था वो चंबा शहर की स्थापना की गई, तो वो भी आपने नोट करना है। तो ये प्राचीनतम हो गया कि कब किसकी स्थापना की गई। क्या क्वेश्चन बनता है तो आप कैसे आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा हुआ करता था। देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कि 1947 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम जो था वो महासू जिला, महासू ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। महासू जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला जो था वो हुआ करता था। जब बोलते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1948 में तो 4 जिले हुआ करते थे। एक हुआ करता था मंडी, दूसरा हुआ करता था महासू, तीसरा हुआ करता था सिरमौर और चौथा हुआ करता था चंबा। और उसके बाद 5वें नंबर का जिला जो है वो बिलासपुर जुड़ता है। बिलासपुर कब जो है वो जिला बनता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। 6ठे नंबर का जिला जो है वो कौन सा बनता है, किन्नौर बनता है। किन्नौर भी कब जिला बनता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद अलग अलग पहाड़ी रियासतें मिलती गई और हिमाचल प्रदेश का गठन होता गया, एरिया इंक्रीज होता गया और फाइनली 1971 में हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल को 25 जनवरी 1971 को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। 18वें नंबर का राज्य ये बनता है और इसका एरिया भी इंक्रीज हो जाता है। 55,673 इसका एरिया जो है वो हो जाता है। अब हम बात करते हैं फिर से स्टार्टिंग से 1948 से एरिया के बारे में। तो देखिए जी, जब 1948 में हिमाचल प्रदेश बना था तो 1948 में जो था वो पहले चीफ कमिश्नर यहाँ के बनाए गए एनसी मेहता। एनसी मेहता यहाँ के चीफ कमिश्नर बनाए गए। महासू एक जिला बनाया गया, ये सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। इसको जो था वो छोटी बड़ी रियासतें, अगर हम टोटली कहें कि कितनी छोटी बड़ी रियासतें थी तो शिमला हिल स्टेट्स की ही जो था वो 26 रियासतें जो था वो उस टाइम हुआ करती थी। परंतु देखिए हिमाचल प्रदेश जो टोटल बना ना वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को जो था वो मिलाकर बनाया गया था। और इसके पहले आपको पता चल गया चीफ कमिश्नर कौन बने थे। डेप्यूटी चीफ कमिश्नर इसके बने थे ई पेंडुलम मून, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, ई पेंडुलम मून का नाम। और जब बना था ना ये 4 जिलों को लेकर तो उस टाइम इसका एरिया था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर, 27,018 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया था। परंतु थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर एरिया में देखने को कहीं पर मिलेगा तो एडजस्ट कर लेना, परंतु एग्जैक्टली जो मेरे सोर्सेज थे उनके माध्यम से मैंने आपको बताया। तो एग्जैक्टली ये एरिया जो है हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश का उस टाइम। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश का गठन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के बारे में। बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं 2011 की सेंसस के बारे में, 2011 की जनगणना के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा था। लिंगानुपात का मतलब वही हुआ। अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा था। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। सेक्स रेशो के बारे में हम बहुत बार अलग अलग वे में जो है सेक्स रेशो को, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो जो था वो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो की अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो हमें देखने को मिलता है कि 972 जो है वो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो है। कितनी? 972 ये हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट की है तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की सेक्स रेशो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कितनी है? हमीरपुर की 1095 जो है वो इसकी सेक्स रेशो है। अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन में कुछ और डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए हैं
डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा दिया गया है जो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा जिला है, इसकी सेक्स रेशो है 1012, 1012 जो है वो इसकी सेक्स रेशो है। डिस्ट्रिक्ट मंडी यहाँ पर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो पार्लियामेंट्री है यानी कि लोकसभा की जो सीट है वो सबसे इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ी मानी जाती है हिमाचल में, और मंडी की सेक्स रेशो अगर आप देखेंगे कि कितनी है तो 1007 जो है वो इसकी सेक्स रेशो है। डिस्ट्रिक्ट चंबा हमारे पास बचता है जो कि कांगड़ा लोकसभा सीट में जो है वो आता है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में अगर हम बात करें कि इसका कितना है तो इसका जो है वो 986 जो है वो सेक्स रेशो है, ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल का 972 आपको पता चल गया। ये तो हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर इसी को पूछे, एग्जामिनर पूछ लेगा कि 2001 की जब जनगणना हुई थी तो हिमाचल की सेक्स रेशो क्या थी, तो उस टाइम हिमाचल की सेक्स रेशो थी 968, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि जब 1991 की जनगणना हुई थी तो सेक्स रेशो क्या थी, तो आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम थी 976, ये आपने ध्यान रखना है। एग्जामिनर पूछ लेगा 1981 के अकॉर्डिंग, तो 1981 के अकॉर्डिंग अगर पूछा गया तो वो हो जाएगी 973 है, 973 है ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पिछले कुछ सेंसस के अकॉर्डिंग और प्रेजेंट टाइम में जो सेंसस हुआ है 2011 का, यानी कि जिसका डाटा हम मान के चलते हैं वो आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखो, अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीजीटी के लिए पेपर 1 की, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखो, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज भी होंगे, और एग्जाम में ना आपकी जो कमियां होती हैं, आपको लगता है कि 1-2 नंबरों से कोई चीज़ रह गई, वो भी मेरी तरह से पूरी हो जाएंगी अगर आप ईमानदारी के साथ जो है उस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ईमानदारी के साथ तो काम खुद को करना पड़ेगा, बाकी हमने पूरी तरह से टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत राशि अनुदान में के रूप में दी जाती है। तो उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन इतना रेलिवेंट है नहीं, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हम इसके आंसर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी 90% जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए 69 इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। बोलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले के किस स्थान में स्थित है। तो बोलते हैं देखो, हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है वो हमने याद कर रखा है। अब बोलते हैं कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिक रूप से आपको बताना है, तो हमीरपुर जिले के ताल में, ऑप्शन बी सही आंसर है। हमीरपुर के ताल में जो है ये भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है। और बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में जो है वो इस तरह के ब्रीडिंग फार्म, शीप ब्रीडिंग फार्म स्थित हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है। शिमला ज़िले में जो है वो स्थित है। शिमला ज़िले में कहाँ पर स्थित है, तो शिमला ज़िले की जियोरी में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। जियोरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है जहाँ पर ये भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। एक डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में भी स्थित है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कहाँ पर स्थित है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के कड़छम में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के कड़छम में जो है ये स्थित है। 3 हो गए हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, शिमला में, किन्नौर में, हमीरपुर में। कहाँ पर, जियोरी में, कड़छम में, ताल में, वो आपने ध्यान रखना है। हमारे पास यहाँ पर घोड़ों के प्रजनन का केंद्र भी स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, वो लरी में स्थित है। लरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है, लरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये स्थित है। यहाँ पर ही याक ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो स्थित है, वो भी आपने ध्यान रखना है। हमारे पास जो रैबिट होते हैं ना, उनका ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो स्थित है। अगर हम उसी ब्रीडिंग फार्म की बात करते हैं कि वो कौन सा ब्रीडिंग फार्म है और कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो अंगोरा रैबिट फार्म की अगर हम बात कर रहे हैं, अंगोरा रैबिट फार्म जो है एक तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंदवारी में स्थित है और दूसरा डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवाएं में स्थित है। तो एक नगवाएं में स्थित है और दूसरा कंदवारी में जो है वो स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है, हिमाचल प्रदेश। भेड़ प्रजनन केंद्र के साथ साथ जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है वो भी ध्यान रखना है, अंगोरा रैबिट फार्म भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, और इस तरह के क्वेश्चन आप एलाइड के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आपको इंपॉर्टेंस पता है कि एलाइड की तैयारी करने से 200 क्वेश्चन जब आप हर एक टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी एलाइड की तैयारी तो होगी ही होगी, परंतु बाकी जो एग्जाम आते हैं हिमाचल के, उनकी तैयारी भी खुद ब खुद साथ में हो जाएगी। ऑनेस्टली आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, मैं हर बार कहता हूँ। और टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि चंद्रखेरनी दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ,
चंद्रखेरनी दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है कि ये दर्रा कहाँ पर जो है वो स्थित है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट PDFs, नोटिफिकेशन, हर एक चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।